पति अपनी पत्नी से बताओ हिम्मते मर्दा तो मदद खुदा का क्या मतलब होता है। पत्नी जो अपनी बीवी के सामने मर्द बनने की कोशिश करता है उसकी मदद फिर खुदा ही कर सकता है। मैंने माँ से कहा तेरे लिए मेरी क्या कीमत है। माँ बोली बेटा तू लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। मैं बोला माँ करोड़ों में, तो करोड़ों में से 200 रुपये दे देना, नेट पैक डलवाऊंगा। माँ बेटे से बेटा तुम तो पढ़ने में बड़े होशियार हो, फिर ट्यूशन वाले को रखने की क्या ज़रूरत है। बेटा मासूमियत से बोला माँ तुम भी तो घर का काम करने में होशियार हो, फिर काम वाली बाई को रखने की क्या ज़रूरत है। फिर क्या था, दे चप्पल दे चप्पल। लड़का माँ मुझे 100 रुपये चाहिए, थोड़ा काम है। माँ क्यों, अभी परसों ही तो दिए थे, पहले उसका हिसाब दो। लड़का माँ अगर हिसाब ही होना है तो उसका भी हो, जब बचपन में रिश्तेदार दे जाते थे और आप रख लेते थे। नर्सरी क्लास का बच्चा बोला मैम मैं आपको कैसा लगता हूँ। मैम सो स्वीट। बच्चा अपनी साइड के लड़के से बोला देखा, मैंने बोला था ना लाइन मारती है। लड़की ब्यूटी पार्लर से मेकअप करा के आई। लड़की जैसे ही मेट्रो ट्रेन में चढ़ी बंगाली आदमी बोला हॉट। लड़की थैंक यू डियर। बंगाली अरे काहे का थैंक यू, हम बोला आगे से हट, हमको उतरना है। पति बाल कटवाकर घर लौटा और पत्नी से बोला देखो मैं तुमसे 10 साल छोटा लगता हूँ या नहीं। हाजिर जवाब बीवी बोली मुंडन करवा लेते, ऐसा लगता जैसे अभी अभी पैदा हुए हो। जिंदगी में भले एक गर्लफ्रेंड तक ना हो, फिर भी जगजीत सिंह की गज़लें सुनने को बैठो तो लगता है जैसे 10-12 छोड़कर चली गई हूँ। पिंटू दादी नींद नहीं आ रही है, टीवी देख लूँ। दादी टीवी देखना बुरी बात है, मुझसे बातें कर ले। पिंटू दादी क्या हम हमेशा 6 ही रहेंगे, आप मम्मी पापा दीदी मैं और मेरी बिल्ली। दादी नहीं बेटा, आपके लिए कल डॉगी भी रहा है तो 7 हो जाएंगे। पिंटू पर दादी डॉगी तो बिल्ली को खा जाएगा, तो फिर 6 हो जाएंगे। दादी नहीं बेटा, आपकी शादी हो जाएगी तो फिर 7 हो जाएंगे। पिंटू फिर बहन चली जाएगी शादी करके तो फिर 6 हो जाएंगे। दादी बेटा फिर आपका बेटा हो जाएगा तो फिर 7 हो जाएंगे। पिंटू तब तक आप मर जाओगी, वापस से 6 हो जाएंगे। दादी कुत्ते जा टीवी देख ले। पति की मिस कॉल 5 हो तो पत्नी सोचती है पता नहीं क्या हुआ होगा। पत्नी की 5 मिस कॉल हो तो पति सोचता है पता नहीं आज मेरे साथ क्या होगा। रिश्ते वाले जी लड़की ने क्या किया हुआ है। घर वाले बोले जी इसने नाक में दम किया हुआ है, जितनी जल्दी हो सके आप इसे ले जाएं बस। दिल्ली के मेट्रो ट्रेन में एक लड़का रोजाना बुजुर्ग महिला के लिए अपनी सीट खाली कर देता था। बुढ़िया भी बड़े स्नेह के साथ रोज उसे काजू किशमिश और पिस्ते के टुकड़े खाने को दिया करती थी। लड़का खा लेता था। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। आखिरकार एक दिन उसने बूढ़ी अम्मा से पूछा आप रोज मुझे ये मेवे क्यों खाने को देती हैं। बूढ़ी अम्मा भावुक होकर बोली मुझे कैडबरी फूड्स एंड नट्स बहुत पसंद है, अब दांत तो रहे नहीं तो चॉकलेट चूस लेती हूँ और ड्राई फ्रूट्स तुम्हें दे देती हूँ। लड़का अभी तक बेहोश है। पत्नी ने पति को ऑफिस से मैसेज किया जानू मैं लेट हो जाऊंगी, प्लीज खाना बना लेना, बच्चों को खिला देना और बर्तन धो लेना, बेड ठीक करके बच्चों को सुला देना। 10 मिनट बाद उसने दूसरा मैसेज किया और हाँ मैं कहना भूल गई कि तुम्हारे लिए एक विस्की की बोतल ले आने की सोच रही थी, कौन सा ब्रांड लेके आऊं। पति ने फौरन जवाब दिया ब्लेंडर्स ब्राइड ले आना। लव यू जान। तुरंत पत्नी का जवाब आया कुछ नहीं ला रही हूँ, मैं तो बस चेक कर रही थी कि तुमने मेरा पहला मैसेज पढ़ा कि नहीं।
लड़की, यार आंसर शीट पर सबसे पहले क्या लिखूं? लड़का, यही कि इस आंसर शीट पर लिखे गए सभी उत्तर काल्पनिक हैं, जिनका किसी भी बुक से कोई संबंध नहीं है। श्रीमती जी की रात के 2 बजे अचानक नींद खुली तो पाया कि पति बिस्तर पे नहीं है। जिज्ञासा बस उठी, खोजा तो देखा डाइनिंग टेबल पर बैठे पति जी कॉफी का कप हाथ में लेकर विचार मग्न दीवार को घूर रहे हैं। पत्नी चुपचाप पति को कॉफी की चुस्की लेते हुए बीच बीच में आंखों से आंसू पोंछते देखती रही। फिर पति के पास गई और बोली, क्या बात है डियर, तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? पति जी ने काफी से नजर उठाई। तुम्हें याद है 14 साल पहले जब तुम सिर्फ 18 साल की थीं? पति बड़ी गंभीरता से बोला। पत्नी पति के प्यार को देखकर भाव विभोर हो गई, बोली, हाँ याद है। कुछ रुककर पति जी बोले, याद है जब तुम्हारे जज पिताजी ने हमें मेरी कार में घूमते हुए देख लिया था? पत्नी बोली, हाँ हाँ याद है। याद है कैसे उन्होंने मेरी कनपटी पर बंदूक रखकर कहा था, या तो इससे शादी कर ले या 14 साल के लिए अंदर कर दूंगा। हाँ हाँ वह भी याद है। अपनी आंख से एक आंसू पोंछते हुए पति बोला, आज मैं छूट गया होता। एक लेडी इंटरव्यू देने गई। इंटरव्यूअर बोला, क्या करती हैं आप? लेडी बोली, मैं पायलट हूँ। इंटरव्यूअर बड़े आदर के साथ, क्या उड़ाती हैं आप? लेडी, पति के पैसे। हरियाणवी शादी डांस, बिना पैग नो डांस, 1 पैग हल्का डांस, 2 पैग गाने पे डांस, 3 पैग लत्ते फाड़ू डांस, 4 पैग औरत नीचे, 5 पैग नागिन डांस, 6 पैग 2 घूंट पिला दे साकिया पे डांस, 7 पैग जनरेटर की आवाज़ पे डांस, 8 पैग डांस खत्म, सर पे रुमाल, कुर्सियां पे आराम। टीचर, अगर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड और तुम्हारी गर्लफ्रेंड दोनों डूब रहे हो तो तुम किसको बचाओगे? लड़का, डूब जाने दो सालों को, आखिर दोनों एक साथ कर क्या रहे थे? पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। पत्नी बड़े प्यार से, सुनिए जी, मेरी स्किन बहुत ऑयली सी हो गई है, बताइए ना मैं क्या लगाऊं? पति, ये लो विम बार, ये पूरी चिकनाई हटा देगा। संता बस में खड़ा था, ब्रेक लगी तो वो एक लड़की पे जा गिरा। लड़की, क्या कर रहे हो? संता, मैं इंजीनियरिंग, और आप? एक लड़का क्लास में लड़की को रोज चुपके देखा करता था। एक दिन लड़का बोला, आई लव यू। लड़की बोली, अगर मैं भी आई लव यू बोलूं तो तुमको कैसा लगेगा? लड़का बोला, जानम, मैं तो खुशी से मर ही जाऊंगा। लड़की बड़ी चालाक निकली, तिरछी नजर घुमा के बोली, जा नहीं बोलती, जी ले अपनी जिंदगी। कुंडलियों का मिलान करके पंडित जी बोले, बधाई हो, कुंडली तो ऐसे मिली जैसे श्री राम और सीता जी की मिली थी। इतना सुनते ही लड़की बोली, माँ, मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। मैंने तो यूरोप घूमने के सपने देखे हैं, वन वन भटकने के नहीं। पति, 3 दिन से लगातार लौकी खा रहा हूँ, अब 1 महीना नहीं खाऊंगा। पत्नी, यही बात बियर के लिए क्यों नहीं बोलते? पति बोला, कल भी लौकी ही बनाना। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।